झारखंड के पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले के मामले में 5 महीने बाद जमानत दी। जमानत याचिका पर 13 जून को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद 28 जून को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सोरेन को जमानत दे दी। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को देर रात गिरफ्तार किया था, जब से वो लगातार जेल में बंद थे। लेकिन आज जेल की जंजीरों को तोड़कर हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन रांची की बिरसा मुंडा जेल से रिहा हुए हैं। जेल के बाहर जेएमएम के समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल में पहुंची थी। सोरेन जेल से बाहर आते ही अपनी पत्नी कल्पना के साथ खुश नजर आए और कार्यकर्ताओं का दोनों हाथ हिलाकर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। आज सुबह ही जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। हाई कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। सोरेन पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसीलिए अदालत इन्हें नियमित जमानत दे रही है। इस मसले पर झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सभी चीजों को सुनते हुए उनको जमानत दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके सभी पहलुओं को सुनते हुए माना है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है और बेल अलाउ हुआ है। कुछ बॉन्ड बेल बॉन्ड तो जो नॉर्मल केसेस में जो बेल में होता है कि बेल बॉन्ड भरना पड़ता है, मुचलका जो देना होता है कोर्ट को, उसकी कार्रवाई चलेगी और उसके बाद कोर्ट उसको एक्सेप्ट करते हुए 50,000 के 2 मुचलके हैं। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सोरेन के आवास के बाहर मिठाइयां बांटी, एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशियां मनाई। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जेएमएम ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि हर अत्याचारी का अंत बुरा ही होता है। तानाशाहों के पास जितनी भी शक्ति है, बंदूक गोले बारूद हो, अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सोरेन को बेल मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री महुआ माझी ने कहा कि देर है अंधेर नहीं। देखिए, देर है अंधेर नहीं, ये तो कहते हैं। और हमारी जनता जिस तरह से पिछले कई महीनों से परेशान थी और उनके लिए न्याय यात्रा, उलगुलान महारैली और तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, यहाँ तक कि हमारी पार्टी को बोलना पड़ा कि आप लोग शांति से रहें, आप लोग कोई उन्माद न फैलाए, क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी हो गई थी। तो ऐसे में इतने लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है, इसलिए झारखंड में खुशी की लहर है। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि हमें विश्वास था न्यायपालिका पर, आज न्याय की जीत हुई है। ये जीत नहीं है, बड़ा विश्वास था हम लोगों को न्यायपालिका पर और न्याय पर, तो आज हम लोगों की न्याय की जीत हुई है और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने कहा कि हम सबको आभास हो रहा था वो निर्दोष हैं। देखिए, हम सबको तो ये आभास हो रहा था कि वो निर्दोष है और सब कोई इस बात को आभास कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। और निश्चित रूप से सब बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि हमारा टीम और भी मजबूत हो गया है अब उनके आने के बाद। और आने वाले समय में अब तो चुनाव है, अभी तो उनके निकलने में ही उनकी ये सूचना से ही पूरे विपक्ष का हालत खराब है। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कहा कि अभी उनको जमानत मिली है, अदालती कार्रवाई जारी है। अभी उनको जमानत मिली है, अभी अदालती कार्रवाई जारी है और भ्रष्टाचार के तो एक लैंड स्कैम में इनको बेल मिला है। अभी कई ऐसे घोटाले उजागर भी होने वाले हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में किया था, झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। इसलिए आने दीजिए समय, कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। जब फैसले आएंगे अदालत के तो न्याय जीतेगा, सत्यमय जीतेगा और बेल कोई तत्कालिक रिलीफ है। ईडी ने लगातार सोरेन की जमानत का विरोध किया। ईडी की ओर से वकील एसवी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती है, वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्हें जमानत मिली तो वो राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत की गुहार लगाई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पूर्व सीएम की पैरवी कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट में 21 और 22 मई को वैकेशन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सोरेन की ओर से फाइल की गई याचिका में फैक्ट को छिपाया गया है, जिसके बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। बहरहाल हेमंत सोरेन लगभग 5 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। झारखंड में खुशी का माहौल है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल से कब रिहा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।